गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर हम आए हैं एक नई वीडियो में, एक नई ब्लॉग में, एक नई कहानी लेके, जिस कहानी का नाम है जादुई पुस्तक और रामू की कहानी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात, एक छोटे से गांव में एक बड़े ही सुंदर और भव्य महल में एक बहुत ही समझदार और ईमानदार महाराजा रहते थे। महाराज ने अपने प्रजा की सेवा बहुत प्यार और दिल से करते थे। एक दिन महाराज अपने महल के पुस्तकालय में उन्होंने वहाँ एक बहुत पुरानी और अजीब पुस्तक देखी। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उनसे पूछा, ये इतनी पुरानी पुस्तक यहाँ कैसे आई और ये किसकी? मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज ये तो एक बहुत पुरानी पुस्तक दिखाई देती है, लगता है यह बहुत खास पुस्तक है। महाराज तुरंत उस पुस्तक को पढ़ने का निर्णय किया और जैसे उन्होंने वह पुस्तक खोली, उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ क्योंकि उस पर लिखा हुआ था जादुई पुस्तक। वह एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें भी कुछ भी लिखा जाता वह पूरा हो जाता। महाराज इस अद्भुत शक्ति को देख इसे अपने राज्य में सेवा में लगाने का फैसला किया। उन्होंने इस पुस्तक को अपने सबसे विशेष कार्यों में करने में शामिल किया और प्रजा की भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करने का आदेश दिया। जल्द ही यह अद्भुत पुस्तक लोगों को ध्यान और आकर्षण का केंद्र बन गई। एक दिन गाँव में एक गरीब लड़के रामू ने महाराज से इस पुस्तक को देने की विनती की और महाराज ने बताया कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है, जिसे उन्होंने अपने सिद्धियों हासिल किया है। राज को एक पत्र भी दिखाया जिसमें इस बात का प्रमाण था कि वह पुस्तक उसके दादाजी की है। महाराज ने रामू को वह जादुई पुस्तक दे दी और कहा, ध्यान से इस्तेमाल करना, जो आप लिखेंगे वो सच हो जाएगा। रामू ने इस पुस्तक का प्रयोग करने का निर्णय किया। उसने अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कोशिश की और पुस्तक में लिखा, मेरे लिए सबसे सुंदर और भव्य घर बनाने का सपना है। अचानक उसने एक देखा घर बन गया। रामू का एक आश्चर्यजनक शक्ति का विश्वास नहीं हो रहा था। वह उसे अपने कामों में इस्तेमाल करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि जादुई पुस्तक के इस्तेमाल करने से लोगों की भलाई के लिए करूँगा। एक दिन वह भयानक डाकुओं का हमला हुआ। वे महाराज का महल पर हमला करने आ रहे थे। महाराज के अलावा रामू भी महल में था। वह बहुत से सेवक, बच्चे और बूढ़े थे। रामू ने भयानक हमले के बचाव के लिए तत्परता से पुस्तक में लिखा कि हम सभी की सुरक्षा के लिए तत्परता समस्या का हल निकालो। पुस्तक ने तत्परता से हमला कर दिया। महाराज इस अद्भुत घटना को रामू को सम्मानित किया और उसने विशेष सलाहकार बनाया क्योंकि उसकी समझदारी का प्रदर्शन किया और जादुई पुस्तक का सही इस्तेमाल किया। रामू को सिखाया कि इस शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भलाई के लिए करना चाहिए और समस्या का समाधान ही सच्चे इंसान की पहचान है। इस तरह रामू ने जादुई पुस्तक मदद लेने से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया और खुद को भी महानायक बनाया। सहायता और साझेदारी का महत्व। रामू ने जादुई पुस्तक की शक्ति को पहचाना और उसे समाज की भलाई के लिए प्रयोग किया। इससे यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करना चाहिए। और इस कहानी में आप लोगों को क्या सीख मिलती है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये कहानी बहुत ही अच्छी है। जादुई पुस्तक एंड रामू की कहानी से ये जुड़ी हुई है। रामू चाहता तो ये दूसरे को परेशान भी कर सकता था इस पुस्तक से। उस महाराज ने जो पुस्तक उसको जादुई पुस्तक दिया है, लेकिन नहीं, रामू ने इस पुस्तक के जरिए लोगों की भलाई के लिए सोचा और उसका कार्य सफल हुआ। महाराज भी उसे इनाम दिए, पुस्तक उन्हीं के पास थी। हमारी वीडियो यहाँ तक थी, तब तक थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो।